नमस्कार स्टूडेंट, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। मैं राहुल सर आपको आज 12वीं क्लास के ही इतिहास के चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा और आज हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा चौथा चैप्टर है ये किस चीज पर बेस्ड है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक मतलब फिलोसोफर, थिंकर्स। विश्वास मतलब हमारा उस चीज के प्रति कितना विश्वास है, ठीक है, हम उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। और इमारतें यानी इमारतें मतलब आपका धर्म से जुड़ी हुई इमारतें, चाहे बौद्ध धर्म से जुड़ी हो, चाहे जैन धर्म से जुड़ी हो, चाहे हिंदू धर्म से जुड़ी हो। ऐसी करके हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ये आपके एग्जाम के लिए कितने ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है कि सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था। मतलब भोपाल में जो कह सकते हैं शाहजहां बेगम थी और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम थी, उन्होंने सांची के स्तूप को बचाने में अपनी भूमिका कैसे निभाई। उत्तर की तरफ चलते हैं। सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों का बहुत ज्यादा योगदान था, जिसमें शाहजहां बेगम हो गई, सुल्तान जहां बेगम उनकी उत्तराधिकारी, इन दोनों ने मिलकर सांची के स्तूप को बचा लिया। कैसे बचाया उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि सांची का स्तूप क्या है और स्तूप होता क्या है। स्तूप मतलब कह सकते हैं एक टीला होता है जो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। और ऐसे ही जो बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में स्तूप बनाए जाते हैं और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप था उसका नाम था सांची का स्तूप, क्योंकि इसमें जो गौतम बुद्ध थे उनके मरने के बाद उनके अवशेषों को, उनके शरीर के जो हिस्से हैं उसको किस में रखा गया, इसी स्तूप में रखा गया था। तो भोपाल की बेगमों ने इसे बचाने की क्या की, कोशिश की। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सांची का स्तूप जो था उसका पूर्वी तोरण द्वार क्या था, वो गिरा पड़ा था। अब क्या हुआ, पहले फ्रांसीसी आए, वो कहते हैं हमें ये तोरण द्वार अच्छा लगता है, हमें ये म्यूजियम लेके जाना है, हम इसे वहां ले जाएंगे। तो उन्होंने रानियों से क्या किया, मंजूरी मांगी कि हमें ये दे दो, तो रानियों ने मना कर दिया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी मांगा, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। इस कारण भोपाल की बेगमों ने क्या किया, इसके लिए कुछ कार्य करवाए। सबसे पहले प्लास्टर प्रतिकृति, उन्होंने क्या किया, उसी तोरण द्वार की हूबहू पीओपी की कॉपी बनवाई और बनवाने के बाद एक कॉपी किसको दी, फ्रांसीसियों को, एक कॉपी किसको दी, अंग्रेजों को। मतलब उन्होंने पूरा गेट बनवा दिया और वो पूरा गेट जो था वो तोरण द्वार था, आप देख लो ये है। तो इस तोरण द्वार को उन्होंने क्या किया, ले जाया और ले जाने के बाद उसकी कॉपी ले गए, जबकि सांची के स्तूप का जो मेन तोरण द्वार है वो आज भी वहीं पर स्थित है। नंबर 2, रख रखाव में भूमिका। जो भोपाल की बेगम थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने इसके रख रखाव में क्या निभाई, अपनी भूमिका निभाई, उसकी देखरेख में बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया। नंबर 3, संग्रहालय तथा अतिथिशाला। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग पॉइंट बना देना। संग्रहालय यानी यह वह कह सकते हैं क्षेत्र था जहां पर भोपाल की बेगमों ने यहाँ पर एक म्यूजियम बनवाया, संग्रहालय बनवाया, ताकि सारे लोग यहाँ पर आए और वहां पर अगर वो आएंगे तो उससे क्या होगा, इनकम सोर्स भी उनका जनरेट हो जाएगा। नंबर 2 जिसे कहते हैं अतिथिशाला, वहां पर ठहरने के लिए उन्होंने क्या किया, अतिथिशाला, गेस्ट रूम वगैरह बनवाए ताकि लोग वहां पर आए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहे। नेक्स्ट पॉइंट, पुस्तक प्रकाशन, उन्होंने इसी के आधार पर कह सकते हैं पुस्तक भी प्रकाशित की और वो पुस्तक जो थी वो हमें ये बताती है कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कह सकते हैं पुस्तकालय भी बनवाया था और वहां पर पुस्तक प्रकाशित भी की, ताकि उस पुस्तक प्रकाशन में उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया था, मतलब अपना पैसा लगाया था, ताकि वो भोपाल जो था और वहां पे जो सांची का स्तूप था उसे पूरी तरीके से बचा सके। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था जो खत्म हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना और भूलना मत। त्रिपिटक क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो त्रिपिटक क्या है, तो कहते हैं गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपने जीवित रहते हुए अपने विचारों को फैलाया, लेकिन उनके मरने के बाद कुछ लोगों ने उनके विचारों को संकलित किया, वो पुस्तकों में संकलित किया और उनके मरने के 200 साल तक कह सकते हैं ये पुस्तक में लिखा जा रहा था। इसी कारण त्रिपिटक की रचना हुई। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां, 3 पिटारे, 3 भाग। पहला पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक में जो भी कह सकते हैं बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी थे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। एक एक करके तीनों नियम बताऊंगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1 है गलीचा, यानी जो कंबल होता है। अब देखो, तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी को कंबल दिया जाता था जिसका प्रयोग उन्हें 6 वर्ष तक करना होता था। यदि वो 6 वर्ष से पहले अपना कंबल नहीं बचा पाते या वो फट जाता है या बिना पूछे वो किसी से क्या कर लेते, मतलब कि कंबल उठा के नया कंबल ले लेते, तो उन्हें अपराध स्वीकारना पड़ेगा। अगर उनका कंबल फट गया है तो उन्हें मांगना पड़ेगा, और अगर वो अपनी मर्जी से उठा लेते
तो उन्हें अपराध स्वीकारना पड़ेगा। नंबर 2, पकवान, यानी यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया है कि अगर कोई भिक्षु भिक्षुणी भिक्षा के लिए जाता है और वो उतना जरूर पकवान ले सकता है जिससे उसका पेट भर जाए, 1 कटोरा, 2 कटोरा, 3 कटोरा, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा स्वीकार करता है, चलो तुमने स्वीकार कर लिया, तुम 2 कटोरा खा सकते हो, तुमने 4 कटोरे ले लिए, लेकिन तुमने 4 कटोरे लेने के बाद उस पकवान को यानी उस खाने को सोचा कि तुम कल भी खा लोगे और कल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर नहीं कर रहे हो तो भी आपको अपराध स्वीकारना पड़ेगा। मतलब आपको केवल उतना ही लेना है जितनी आपको जरूरत है या जितने आपके साथियों को जरूरत है, अतिरिक्त नहीं लेना। अगर आप अतिरिक्त लेते हो तो अपराध स्वीकारना पड़ेगा। नंबर 3, जिसे कहते हैं बिस्तर, यानी अगर उसके द्वारा बिछाए गए कंबल या बिस्तर को वह जाने से पहले या तो उठाता नहीं है या अपने किसी साथी से उठवाता नहीं है, तो भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, दंड स्वीकारना पड़ेगा। ये क्या थे, विनय पिटक में लिखे गए कुछ नियम थे, ठीक है, जो उनके लिए जरूरी थे। अब बात करते हैं सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन दिया गया है, यानी वो शिक्षाएं जो उन्होंने संपूर्ण समाज में क्या की, फैलाई। नंबर 1 है परिवर्तनशील विश्व, यानी वो कहते हैं कि विश्व परिवर्तनशील है जो लगातार बदल रहा है और हमें इसी के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। नंबर 2, संसार दुखों का केंद्र है, तो वो कहते हैं अपनी शिक्षाओं में कि संसार जो है ना वो दुखों का केंद्र है, हर व्यक्ति यहाँ पर जिसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती उसे दुख हो जाता है, तो ये संसार में आते ही व्यक्ति दुखों से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। नंबर 3, लालसा से छुटकारा, यानी जो भी व्यक्ति होगा अगर उसे इस लालच से छुटकारा पाना है ना तो उसे इस संसार का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। संसार का त्याग करना मतलब मरना पड़ेगा, तो ये चीज गलत है, लेकिन आप अपनी सारी इच्छाएं मार दो, आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। नंबर 4, अहिंसा का पालन करना, यानी वो कहते हैं कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए और हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। और इसके साथ आखिरी जो हमारा पिटक है उसका नाम है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया था कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहां कहां पे यात्रा की, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, सबके बारे में उन्होंने बताने की क्या की है, कोशिश की है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका खत्म हो चुका है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला बौद्ध धर्म के ऊपर था, जैन धर्म, यानी जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, यानी जैन धर्म की मुख्य शिक्षा क्या है। सबसे पहला, विश्व प्राणवान है। जैन धर्म के अनुसार चट्टान, पेड़, पौधे, ठीक है, जमीन, मतलब हर चीज में जान है। वो कहते हैं हर चीज में क्या है, जान है, मतलब संपूर्ण विश्व में प्राणवान है, ठीक है। नंबर 2, अहिंसा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए व्यक्ति को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। नंबर 3, पुनर्जन्म। जैन धर्म के अनुसार बताया जाता है कि आप जो जन्म जी रहे हो वो पुनर्जन्म पर आधारित था, मतलब आपने जो पहले जीवन जिया उसके आधार पर आपको आज का जीवन मिला और आज के टाइम पर आप जो कुछ भी करोगे उसके आधार पर आपका भविष्य का आने वाला जीवन क्या होगा, देखा जाएगा। नंबर 4, मुक्ति। वो कहते हैं कि व्यक्ति को अगर इस जीवन चक्र से मुक्ति पानी है तो उसे अपने जीवन का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो इस जीवन चक्र से क्या कर लेगा, मुक्ति पा लेगा, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य क्या थी, शिक्षाएं थी। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, जैन साधु साध्वी के लिए जो 5 नियम बताए गए उनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले की बात करते हैं, हत्या। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए किसी भी जैन साधु साध्वी को हत्या नहीं करनी। नंबर 2, चोरी ना करना, यानी ये व्यक्ति कभी भी जीवन में चोरी नहीं करते और साधारण तरीके से अपना जीवन जीते हैं। नंबर 3, झूठ ना बोलना। ये व्यक्ति जीवन में कैसी भी परिस्थिति में क्या नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। अगर ये झूठ बोल रहे तो ये अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। नंबर 5, धन संग्रह ना करना। जीवन में ये कभी भी धन संग्रह नहीं करते थे और इन्हें हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अगर ये जीवन में धन संग्रह करते हैं तो इसका मतलब ये अपने शौक के लिए जी रहे हैं, इसलिए जीवन में कभी भी धन संग्रह नहीं करते। ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में कोई 2 समानताएं बताइए। तो जैन धर्म अलग था, बौद्ध धर्म अलग था। बौद्ध धर्म की स्थापना पहले हुई, जैन धर्म की स्थापना बाद में हुई। इसकी 2 समानताएं बताते हैं, ठीक है। नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दोनों धर्मों के प्रवर्तक जो थे वो राजा के पुत्र थे, मतलब कि दोनों धर्म के जो कह सकते हैं स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं वो क्या है, वो राजा के पुत्र थे। तो ये सबसे पहली विशेषता है, यानी दोनों धर्म के जो कह सकते हैं स्थापक है वो कौन है, राजा के पुत्र है। नंबर 2, दोनों ने ही धर्मों को आगे बढ़ाने के साथ साथ निर्वाण की खोज की। निर्वाण मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्ति, ठीक है, यानी व्यक्ति को जिसमें क्या मिले, जीवन के चक्र से मुक्ति मिल सके।
ये आपका प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध से जुड़े 4 स्थानों के बारे में बताइए। तो नंबर 1 लुम्बिनी। लुम्बिनी वो था जहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। नंबर 2 बोध गया। बोध गया वह क्षेत्र था जहां पर उन्होंने अपने पूरे ज्ञान का स्मरण किया और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हाँ मेरे को जो कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो इस स्थान पर बैठकर हुई। नंबर 3 सारनाथ, जहां पे उन्होंने अपना पहला क्या दिया था, उपदेश दिया था। नंबर 4 कुशीनगर। कुशीनगर वह स्थान था जहां पर उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये 4 उनके महत्वपूर्ण स्थल थे, उसके बारे में बात की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध के जीवन काल में और बुद्ध के मरने के बाद भी अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा तेजी से क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो जो कहते हैं उनके जीवन में भी और उनके मरने के बाद भी उस धर्म का बहुत ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा कैसे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहते हैं गौतम बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन याद रखना गौतम बुद्ध ने कभी नए धर्म की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ अपने विचारों को फैलाया। लोगों ने उन विचारों को नया धर्म नाम दिया, ठीक है। तो उनके विचार लोगों को अच्छे लगे, इसीलिए। तो अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, अन्य धर्मों की प्रथाओं से असंतुष्ट। देखो ना, हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ को दर्जा मिल रहा है, कुछ को दर्जा नहीं मिल रहा है। तो लोग जो थे ना वो अन्य धर्म की प्रथाओं से खुश नहीं थे, इसलिए बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मान्यता मिलने लगी, क्योंकि इसमें सभी को क्या माना जाता था, एक बराबर। नंबर 2 आचरण और मूल्य को महत्व। इसमें आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कुल में पैदा हुए हो या फिर आप किस कुल में पैदा होने वाले। इसमें सिर्फ ये देखा जाएगा आप कर क्या रहे हो, आपका आचरण क्या, आपका मूल्य क्या है। आपका जो मेन काम होगा उसके आधार पर आपको जीवन में क्या मिलेगी, महत्वता मिलेगी। नंबर 3 मित्रता का भाव। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी के साथ मित्रता का क्या रखा जाता था, भाव रखा जाता था। नंबर 4 बौद्ध संघ में महिलाएं। जहां देखा जाए तो अन्य धर्म में महिलाओं को धर्म को मानने तक का भी अधिकार मुश्किल से मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, बौद्ध संघ में कई सारी महिलाओं को भी महत्वता मिली। इस कारण बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलने लगी, महत्वता मिलने लगी। नंबर 5 प्रभावशाली शिक्षक। बौद्ध धर्म को फैलाने में प्रभावशाली शिक्षकों का बहुत ज्यादा योगदान था, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, गौतम बुद्ध लोगों के बीच में ऐसे विचारों को फैला रहे हैं ताकि लोगों के बीच असमानता को क्या की जाए, खत्म कर दी जाए, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध के अष्टांग मार्ग में कौन कौन सी महत्वताएं हैं। तो सबसे पहला, जो भी गौतम बुद्ध या बुद्ध के यानी जो बौद्ध धर्म को मान्यता देता है उसके लिए 8 कह सकते हैं अष्टांग मार्ग है, 8 चीजें हैं, उसको हमें पढ़ना है। सबसे पहला शुद्ध दृष्टि, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वचन, शुद्ध कर्म, शुद्ध कमाई, शुद्ध प्रयत्न, शुद्ध स्मृति, शुद्ध समाधि। ये सारे के सारे वो पॉइंट थे कि आपको ये अपनी सारी चीजों में क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या मिल सकती है, तब जाकर आपको कह सकते हैं मुक्ति मिल सकती है। अब आपका अगला प्रश्न जो है वो है अमरावती के स्तूप को क्यों नहीं बचाया गया। मतलब सांची का स्तूप तो बचा लिया गया, लेकिन अमरावती का स्तूप क्यों नहीं बचाया गया। तो सांची के स्तूप की खोज जो हुई थी वो बाद में हुई, उससे पहले था अमरावती का स्तूप, जो कहां पे था, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये जो स्तूप था ये सबसे ज्यादा विशाल था और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट कौन सा है, महत्वपूर्ण सांची का, प्रसिद्ध कौन सा है, अमरावती का। तो इसको बचाने में कई सारी चीजें हुई लेकिन ये बच नहीं पाया। नंबर 1 अमरावती के स्तूप की महत्वता को लोग पहले नहीं समझ पाए, इस वजह से इसका क्या हो गया, खात्मा हो गया। नंबर 2 कुछ व्यक्तियों ने इस स्तूप के पत्थरों का कार्य अपने निजी कार्य के लिए किया, जैसे घर बनवा लिया, घर की खिड़कियों में पत्थर लगवा लिए, स्लेब में पत्थर लगवा लिए, तो इस कारण ये स्तूप क्या हुआ, नहीं बचा। नंबर 3 अमरावती का स्तूप इसलिए नष्ट हुआ था क्योंकि जो भी रेलवे अधिकारी थे ना, उन्होंने इसके पत्थरों को तोड़वाकर रेल की पटरियों में बिछवा दिए। उन्होंने कहा ये क्या है, स्तूप स्तूप हटाओ, ये खंडर जमीन है, खंडर इमारत है, इसको तोड़ो और इसके पत्थरों को क्या कर दो, तोड़कर कहां बिछवा दो, रेलवे की पटरी में। इस वजह से ये नष्ट हो गया। नंबर 4 कई जो राजा थे उन्होंने इस स्तूप को तोड़वाकर क्या कर दिया, मंदिर ही बनवा दिए। इस वजह से अमरावती का स्तूप जो था सबसे प्रसिद्ध था, लेकिन इसके स्तूप की महत्वता को लोग नहीं समझ पाए थे, इस वजह से इसका क्या हो गया, विनाश हो गया। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति क्या होती है। जब कोई व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करता है उसे भक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर वह व्यक्ति होते हैं जो जैन धर्म के शिक्षक होते हैं, और ये जैन धर्म के शिक्षक बहुत ज्यादा मात्रा में अपने धर्म को बढ़ाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। उपदेशिकाएं कौन होती हैं? तो बौद्ध संघ में ऐसी महिलाएं जो उपदेश देने का काम करती थी, जिन्हें ज्ञान का भंडार था, वो उपदेशिकाएं होती थी, और इसी प्रकार वो क्या करती थी? उपदेश देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीनयान और महायान से आप क्या समझते हैं? हीनयान वह व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध के विचारों को मान्यता देते थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के विचारों को बहुत ज्यादा मान्यता दी। दूसरे थे महायान। महायान वो व्यक्ति थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के विचारों को मान्यता ना देकर, ठीक है, उनकी पुस्तक को मान्यता दिया या फिर उनको भगवान माना। यानी हीनयान जो गौतम बुद्ध के विचारों को मानते हैं, महायान जो गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं, अपना परम पिता, अपना सब कुछ मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भौतिकवादी और नियतिवादी में क्या अंतर है? देखो, भौतिकवादी और नियतिवादी क्या? भौतिकवादी वो है जो परिवर्तनशील विश्व पे विश्वास रखते हैं, कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो समय के साथ बदलता रहेगा। भौतिक है मतलब कि विजुअल है, बदलता रहेगा बदलता रहेगा। लेकिन नियतिवादी वो व्यक्ति होते हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है, उसकी नियति सबसे पहले से लिखी गई है, और तभी से हम उसी को क्या कर रहे हैं? मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था भौतिकवादी और नियतिवादी। एक क्वेश्चन और है जो आपके इस नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। श्वेतांबर और दिगंबर कौन होते हैं? देखो, श्वेतांबर कौन होते हैं? श्वेतांबर वह व्यक्ति थे जो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनके मुंह पे मास्क लगा होता है और नंगे पैर ये धर्म का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार। लेकिन दूसरे होते हैं दिगंबर। दिगंबर में मुख्यतः पुरुष होते हैं जो पूरे हर चीज का त्याग करते हैं, वस्त्र वगैरह सब कुछ। ये नग्न अवस्था में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन लोग इनके आसपास क्या होते हैं? खड़े रहते हैं, मतलब साथ चलते रहते हैं। तो दिगंबर वह व्यक्ति होते हैं जो बिना वस्त्र के, यानी वस्त्रहीन होकर क्या करते हैं? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ये आपके इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।